हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से अभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अब यहाँ पे स्केल फर्स्ट के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट अभी जारी किया गया है। उसमें आपको आप अगर ग्रेजुएशन है तो एलिजिबल है या फिर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपको मैं यहाँ पे डेट अगर मेंशन है यहाँ पे दिखा देता है। यहाँ पे करेंटली आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एप्लीकेशन डेट यहाँ पे 15/10/2024 से यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका डेट क्लोज होगा यहाँ पे आपको 5/11/24 में होगा। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन एडिट का या फिर करेक्शन के लिए अभी सेम मेंशन रहेगा आपका 5/11/2024। ठीक है, लास्ट आपको प्रिंटिंग यहाँ पे डेट रहेगा आपका 20/11/2024। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ऑनलाइन अगर पेमेंट फीस की बात की जाए तो आपको 15 से 5 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेट मेंशन किया गया है, आप प्रॉपर यहाँ पे नोटिस में चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पे यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे PDF के माध्यम से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया, उसमें आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से अभी वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपका डिसिप्लिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस टाइप से आपका रहेगा। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको टोटल यहाँ पे वैकेंसी 10 के लिए गया है, फाइनेंस के लिए यहाँ पे 20 है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 20 है, उसके बाद यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के यहाँ पे 20 है, लीगल के लिए यहाँ पे 20 है। ठीक है, टोटल आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ST/ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो भी मेंशन किया गया है यहाँ पे सिंपली आपको देख लेना है, आपसे किस कैटेगरी में आते हैं वहाँ से सिंपली आपको वैकेंसी वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते नीचे आकर और एक बार थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे इंडियनशिप होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे BTech के लिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली आपको ग्रेजुएशन वाले हैं तो यहाँ पे स्टैटिक्स में अगर ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लीगल में यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया, बैचलर डिग्री में लॉ होना जरूरी है। ठीक है, उसमें गाइडलाइन पूरी प्रॉपर तरीके से दिया गया है। सिंपली अगर इस सब में आपको कोई एलिजिबल है तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तब तक वीडियो को लेट नहीं करते हुए कैसे फॉर्म फिलअप करना उसको स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप साइट देख पा रहे हैं, यहाँ पे IBPS.in यहाँ पे दिया गया है। सिंपली ये वेबसाइट में आपको खोल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर ऑलरेडी अगर कर लिए हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा फिल करके आप फॉर्म को आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर सिंपली यहाँ पे अगर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो यहाँ पे सिंपली आपको नया कैंडिडेट के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना जरूरी है। यहाँ पे आपको बेसिक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे मांगा जाएगा, फ़ोटो, सिग्नेचर डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट के लिए। ठीक है, सिंपली उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको पूछा गया है, यहाँ पे सिंपली आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में यहाँ पे आपका सिंपली फर्स्ट नेम टाइप करना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पे सिंपली अगर मिडिल नेम में यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम मेंशन करना जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे। ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल करना है। ठीक है, मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रॉपर फिल कीजिए, दोनों में कंफर्म मोबाइल नंबर। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा गया है, ईमेल आईडी आपका सिंपली यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे @gmail डोमेन नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे से आपको देख के यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे फिर से आपको जीमेल प्रॉपर आपको फिल करना है। ठीक है, जैसे आप पूरा डेटा फिल कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे अगर करेक्शन के लिए अभी पूछा गया है, अगर सिंपली इसमें से अगर कोई चेंजेस करना है तो सिंपली आप कैंसिल करके चेक करके चेंज कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपका जो नाम वगैरह सही से अगर फिल हो गया है तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है,
ओके बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। बेसिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है फ़ोटो सिग्नेचर। उसके बाद कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड या फिर पेमेंट। ठीक है, ये 6 स्टेप के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप कर पाइएगा। ठीक है, उसमें यहाँ पे फ़ोटो के लिए यहाँ पे गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर गाइडलाइन यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे 50 से 20 की भी यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे फ़ोटो के लिए मांगा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं, सिग्नेचर के लिए यहाँ पे देख पाते हैं के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सिग्नेचर के लिए आपको 20 से 50 के बी का बीच में सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, डायमेंशन 200 DPI में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन मांगा गया है। ठीक है, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन के लिए भी सिंपली यहाँ पे 50 से 100 के बी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तब तक नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर हम लोग अपलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे देख पा रहे हैं मेरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट बटन क्लिक कर सकते के साथ यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग है अगर फर्स्ट स्केल में, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे नो करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका डिसिप्लिन नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका कौन सा पोस्ट में आप भरना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम लोग को डाटा एनालिसिस में भरना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फाइनल डिक्लेरेशन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली प्रेफरेंस के लिए पूछा जा रहा है, आपको किस प्रेफरेंस में आपको स्टेट में प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे टिक कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस, यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस हमको यहाँ पे जिस स्टेट पे चाहिए वहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा गया है। ठीक है, कैटेगरी में आपका अनमेरिड है, रिजर्व है, फिर यहाँ पे EWS OBC ST आपसे जिससे बिलोंग करते हैं वहाँ सिंपली आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे डिजिबिलिटी यहाँ पे पूछा जा रहा है, डिजिबिलिटी पर्सन है तो यहाँ पे सिंपली यस करके यस कीजिएगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको आपका डिजिबिलिटी का विवरण देना है, अन्यथा नहीं है तो नो करके आप नेक्स्ट की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको मेंशन करने का जरूरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, उसमें सिंपल से उसके बाद नीचे आके यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन मार्क यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं रिलीजन में यहाँ पे सिंपली आपको जो है वहाँ पे सिंपली इसको टाइप करना है। उसके बाद अदर है तो अदर में यहाँ पे सिंपली फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी रिलीजन यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, उसमें सिंपली है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, यानी था नो करके यहाँ पे नेक्स्ट की ओर बढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे पूछा गया, यदि है तो इसका है तो विवरण डाल सकते हैं, अन्यथा नो करके यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया गया है डिफेंस सर्विसमैन अगर हैं यहाँ तो यहाँ पे अगर हैं तो यहाँ पे सिंपली यस कर सकते हैं, अन्यथा नो करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस के लिए। उसके बाद में यहाँ पे डेट योर डिस्चार्ज और इसमें सब में भरना जरूरी नहीं है, ताकि आपको एक सर्विसमैन का यहाँ पे डिटेल्स मांगा गया है। ठीक है, एज रिलैक्स यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपका एज रिलैक्स यहाँ पे मांग है अवेलेबल तो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ 18 से 23 साल के लिए मांगा गया है। अगर आप अगर 23 साल से अगर आपका 30 साल से अगर ज़्यादा है यहाँ तो सिंपली आपको ये यस करके आपका यहाँ पे एज रिलैक्स को मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो ठीक है, इसमें सिंपली आपको छोड़ देना है। ठीक है, नो करके अगर है तो यहाँ पे यस करके आप एज रिलैक्स में फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए जनरल इंश्योरेंस के लिए पूछा गया है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कन्फर्म के लिए यस करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसको यस कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको विवरण देना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली नो करके नेक्स्ट को बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर पूछा जाता है यहाँ पे यस कीजिए तो उसके बाद में यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, जिसमें अगर कर रहे हैं ठीक है उसके लिए। उसके बाद सिंपली यहाँ पे नेशनैलिटी पूछा गया है, यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप होना जरूरी है। यहाँ पे सिंपली आपको इंडियन डालना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव आधार कार्ड यहाँ पे तो यस करके यहाँ पे आपको आधार नंबर यहाँ पे सिंपली आपको मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर मेंशन करते के साथ में यहाँ पे आपको
सेंटर यहाँ पे बिलोंग पूछा जा रहा है, किस स्टेट में आपको सेंटर चाहिए। ठीक है, सिंपली आपको जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे टोटल यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है। ठीक है, उसमें सिंपली आपको चेकआउट करके आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आपका नियरेस्ट आपका सिटी या फिर शहर चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल करते के साथ में यहाँ पे आपका उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर मेंशन किया हुआ है, जेंडर में आप मेल फीमेल या फिर अदर कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिंपली आपको टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव योर ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ पे हैं, आपका कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है तो यहाँ पे सिंपली यस करके या फिर नो करके आपका डिटेल्स यस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करना होगा। उसके बाद नो है, नहीं है तो ठीक है वैसे ही छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे मेन पूछा गया है, सिंपली यहाँ पे अनमैरिड है, मैरिड है या फिर विडो है, फिर विडोवर है फिर या फिर डाइवोर्स। ठीक है, इनमें से जो आप कैटेगरी में आते हैं सिंपली आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका फादर नेम यहाँ पे मेंशन करना है, सिंपली आपको मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर नेम फिल कर दें। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम। ठीक है, सपोज नेम यहाँ पे इनकेस अगर आपका यहाँ पे आप मैरिड रहते तो यहाँ पे आपको सपोज नेम यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ये 3 लाइन दिया गया, उसमें आपको एड्रेस के लिए यहाँ पे आपका वार्ड संख्या या फिर मोहल्ला या फिर पोस्ट पीएस विलेज वगैरह यहाँ पे है, तो तीनों लाइन में आपको कम्प्लीटली आपका एड्रेस मेंशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल कर दें डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, स्टेट किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, सिंपली आपको स्टेट चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, पिन कोड फिल करते के साथ में यहाँ पे नीचे एक बार यहाँ पे सेम अगर एड्रेस आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे सिंपली आपको टिक करके यहाँ पे दोनों में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली स्टेट भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज योर जीएसटी इनवॉइस के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको किस एड्रेस पे चाहिए, परमानेंट में या फिर प्रेजेंट एड्रेस में। ठीक है, सिंपली उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट में क्लिक कीजिए, ताकि कुछ एरर रहेगा तो उसमें यहाँ पे रेड मेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे वैलिडेट बटन पे क्लिक कीजिएगा या फिर आपका डेटा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते के साथ यहाँ पे आपका डिटेल्स पूछा जाएगा। यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे जो आपको एज क्राइटेरिया मांगा गया है। ठीक है, उसमें सिंपली आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए मांगा गया है, तो यहाँ पे ठीक है सिंपली आपको जिस में आपको करना है वहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर लेना है। ठीक है, ग्रेजुएशन। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर है यहाँ पे मेंशन करना है आपको, किस में आपको आपका ग्रेजुएशन पास किए हैं। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग आप फिल कर रहे हैं वहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट या फिर सेकेंड डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव कंप्यूटर ऑपरेटिंग यहाँ पे वर्किंग के लिए नॉलेज है यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे सिंपली यस करना है। क्या है कि आप लोग डाटा एनालिसिस के लिए फिल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यस करके ठीक है नेक्स्ट को रहना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछा गया है, सिंपली अगर चाहिए तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करके नहीं भी डाल सकते, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस रहना चाहिए तो अगर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जा रहा है आपको, किस लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड यानी स्पीक या फिर राइटिंग, यहाँ पे हिंदी आप राइट बोल लिख पढ़ सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे वैलिडेट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पूरा मेंशन हो गया। यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए डाटा एनालिसिस के लिए मेंशन किया गया है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन मेंशन किया गया। उसके बाद यहाँ पे हिंदी इन इंग्लिश या फिर जो भी आपका भाषा लिख बोल पढ़ सकते हैं उसको सिंपली यहाँ पे टिक करना। उसके बाद यहाँ पे वैलिडेट वेरीफाई पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद सक्सेसफुली यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसी तरह आपको सबको टोटल फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका प्रीव्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको पूरा आपका प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए, आपका जिसमें आपको करेक्शन करना है। यहाँ पर अभी लास्ट मौका। उसके बाद या फिर यहाँ पर सिंपली आपको
यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते के साथ में यहाँ पे सिंपली से आपको यहाँ पे एग्री बटन पे यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉपअप जनरेट होगा, ताकि अभी बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी आपको चेंज नहीं कर पाइएगा उसके वजह। ठीक है, सिंपली उसके पेमेंट पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ करके यहाँ पे ओके सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन के लिए पूछा गया है। ठीक है, थंब इम्प्रेशन में भी आपको 20 से 50 KB का मेंशन किया है, और यहाँ पे हेड राइटिंग में आपका 20 से आपको 100 KB तक भी आपको यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, सिंपली आपको फटाफट यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको फिल कर लेना है। लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा थंब इम्प्रेशन यहाँ पे अपलोड हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करके आपका यहाँ पे इस टाइप से आपको मेंशन दिया गया है, आपका हेड राइटिंग यहाँ पे मेंशन करके अपलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव नेक्स्ट बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए पूछा गया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका ST कैटेगरी है तो यहाँ पे 295 रुपये का आपको फीस पेमेंट करना है। सिंपली यहाँ पे कैप्चा फिल कर लीजिए। यहाँ पे कैप्चा फिल करते के साथ यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सबमिट बटन क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए गेटवे पे ले जाया जाएगा सिंपली। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट QR कोड के माध्यम से आपको यहाँ पे पेमेंट का भुगतान करना है। आप सिंपली आपको फ़ोनपे या गूगल पे चलाते हैं तो यहाँ पे सिंपली QR बटन पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे भीम पे। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट के लिए पे पूछा जाएगा। ठीक है, सिंपली ओके करते जाना है। उसके बाद यहाँ पे QR जनरेट हो गया है। ठीक है, उसको सिंपली आपको यहाँ से पेमेंट करके आपको हार्ड कॉपी या फिर प्रिंट आउट के लिए रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।